मेरे दोस्त, मेरे शेर, आज एक पल के लिए रुको और सोचो, हम शक्ति किसे मानते हैं? क्या शक्ति बड़े बड़े महलों में है या तिजोरियों में भरे सोने चांदी में? क्या शक्ति हजारों की भीड़ जुटा लेने में है या बड़ी बड़ी डिग्रियां और किताबें रट लेने में है? दुनिया हमें यही सिखाती आई है। वह कहती है, जिसके पास धन है वही शक्तिशाली है, जिसके पीछे लोग चलते हैं वही शक्तिशाली है, जिसका ज्ञान दुनिया मानती है वही शक्तिशाली है। पर मैं आज तुम्हें एक गहरा सच बताना चाहता हूं। यह सब बाहरी चमक है, एक धोखा है जो आज है और कल नहीं रहेगा। असली शक्ति इन चीजों में नहीं बसती। असली शक्ति का झरना तो तुम्हारे भीतर बह रहा है। वह पवित्रता में है, एक साफ सुथरे शुद्ध जीवन में है। जब तुम्हारा मन निर्मल होता है, जब तुम्हारे विचारों में कोई मैल नहीं होता, जब तुम्हारी नीयत साफ होती है, तब तुम शक्तिशाली बनते हो। असली शक्ति अनुभव से आती है, जीवन को गहराई से जीने और उसके हर पाठ को सीखने से आती है। सबसे बड़ी शक्ति तो आत्मा की पहचान में है, यह जानने में कि तुम कौन हो। तुम ये शरीर नहीं हो, ये मन नहीं हो। तुम तो वह अमर, अविनाशी, पवित्र आत्मा हो जो हर बंधन से मुक्त है। इस एहसास से बड़ी कोई ताकत दुनिया में नहीं। जब इंसान इस भीतरी शक्ति को भूल जाता है तो वह बाहर भटकने लगता है। उसे लगता है कि और ज्यादा पैसा उसे सुरक्षित बनाएगा। उसे लगता है कि ज्यादा लोग उसे सम्मान देंगे। उसे लगता है कि और ज्यादा ज्ञान उसे ऊंचा उठाएगा। लेकिन यह एक प्यास है जो कभी नहीं बुझती। तुम जितना बाहर खोजोगे उतना ही खोखला महसूस करोगे, क्योंकि तुम उस चीज को बाहर ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे भीतर का खजाना है। पवित्रता कोई मजबूरी नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सादगी कोई कमजोरी नहीं, ये तुम्हारे मन का सबसे बड़ा हथियार है। खुद को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो मेरे शेरों, आज से अपनी शक्ति का पैमाना बदल दो। दुनिया की भीड़ में अपनी कीमत मत आंको। अपने बैंक खाते से अपनी हैसियत मत नापो। अपनी असली शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे चरित्र की शुद्धता में है, तुम्हारे मन की शांति में है और तुम्हारी आत्मा के अनुभव में है। जिस दिन तुम अपने भीतर के इस शेर को जगा लोगे, उस दिन तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपनी रोशनी बन जाओगे और तुम्हारी दहाड़ से दुनिया की सारी झूठी धारणाएं कांप उठेंगी। उठो और अपनी असली शक्ति को पहचानो। लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी देश या समाज को बदलने के लिए हजारों लाखों की फौज चाहिए। उन्हें लगता है कि जब तक एक बड़ी क्रांति नहीं होगी, जब तक हर कोई सड़क पर नहीं उतरेगा, तब तक कुछ नहीं बदल सकता। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव आए हैं, उनकी शुरुआत कभी भीड़ ने नहीं की। उनकी शुरुआत हमेशा कुछ गिने चुने लोगों ने की है। ऐसे लोग जिनके दिल में आग थी, जिनकी आत्मा जागी हुई थी और जो हर बंधन से मुक्त थे। इस दुनिया को बदलने के लिए लाखों भेड़ें नहीं, बस मुट्ठी भर शेर चाहिए। कल्पना करो, सिर्फ 10-12 ऐसे सच्चे और मुक्त लोग। ऐसे लोग जिन्हें न नाम का मोह है, न सम्मान की भूख, जिन्हें न मौत का डर है, न दुनिया के ताने सुनने का, जिनका दिल प्रेम से भरा है और जिनका एक ही लक्ष्य है, मानवता की सेवा। ऐसे 10 लोग किसी भी देश का भविष्य बदल सकते हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी पवित्रता और उनका निस्वार्थ भाव एक ऐसी लहर पैदा करता है जो धीरे धीरे पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेती है। वे एक विचार को जीते हैं और उनका जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। वे बोलते नहीं, उनका कर्म बोलता है। ये संख्या का खेल नहीं, ये चरित्र का खेल है। एक सच्चा आत्मज्ञानी व्यक्ति हजारों दिशाहीन लोगों पर भारी पड़ता है, क्योंकि उसके पास एक स्पष्ट दृष्टि होती है, एक अटूट संकल्प होता है। वह जानता है कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसकी शक्ति उसकी आत्मा से आती है और आत्मा की शक्ति असीम है। जब ऐसे कुछ लोग एक साथ मिलते हैं तो उनकी सम्मिलित ऊर्जा ब्रह्मांड की शक्तियों को भी अपने पक्ष में मोड़ सकती है। वे जहां जाते हैं वहां सकारात्मकता फैलती है। वे जिससे मिलते हैं उसके भीतर सोई हुई अच्छाई को जगा देते हैं। तो अगली बार जब तुम खुद को अकेला महसूस करो तो यह मत सोचना कि तुम क्या कर सकते हो, यह सोचना कि तुम क्या नहीं कर सकते। तुम अकेले ही एक पूरी सेना हो, अगर तुम्हारी आत्मा जागी हुई है।
अपने जैसे कुछ और शेरों को ढूंढो, ऐसे साथी जिनका लक्ष्य भी तुम्हारी तरह ऊंचा हो, और फिर देखो तुम कैसे इतिहास रचते हो। देश को बदलने का सपना मत देखो, देश को बदलने वाले बनो, क्योंकि इस दुनिया को बदलने के लिए भीड़ की नहीं, कुछ जागे हुए मुक्त और सच्चे शेरों की जरूरत है, और वह शेर तुम हो सकते हो। हमारे पूर्वजों ने हमें एक अद्भुत विज्ञान दिया है, एक ऐसा ज्ञान जो हमें हमारी असली पहचान से मिलाता है। यह ज्ञान है योग और वेदांत का। बहुत से लोग योग को सिर्फ शरीर को तोड़ने मरोड़ने का व्यायाम समझते हैं, लेकिन यह तो उसकी पहली सीढ़ी भी नहीं है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताया कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। इसका सरल भाषा में मतलब है योग मन में उठने वाली बेकार की लहरों को शांत करने का विज्ञान है। हमारा मन एक झील की तरह है, जब उसमें हजारों विचार, इच्छाएं और डर की लहरें उठती रहती हैं, तो हम झील की तली में छिपे खजाने यानी अपनी आत्मा को नहीं देख पाते। योग हमें सिखाता है कि कैसे इन लहरों को शांत किया जाए। प्राणायाम से हम अपनी सांसों पर नियंत्रण करते हैं, और सांसों के नियंत्रण से मन पर नियंत्रण आता है। ध्यान के जरिए हम अपने विचारों से दूरी बनाना सीखते हैं, उनके साक्षी बनना सीखते हैं। जब मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है, तब भीतर से एक अद्भुत शक्ति का उदय होता है। तब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम इन विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि इनके मालिक हो। योग तुम्हें तुम्हारे मन का राजा बनाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे कोई भी अभ्यास से सीख सकता है। और जहां योग मन को साधने का रास्ता दिखाता है, वहीं वेदांत दर्शन हमें परम सत्य का ज्ञान कराता है। वेदांत का सार एक महावाक्य में छिपा है, अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। मैं यह छोटा सा शरीर नहीं जो एक दिन मिट जाएगा। मैं वह अनंत, शाश्वत, सर्वव्यापी चेतना हूं जिसे ब्रह्म कहते हैं। वही चेतना तुम में है, मुझ में है, हर जीव में है, हर कण में है। हम सब उस एक ही महासागर की लहरें हैं। ऊपर से हम अलग अलग दिखते हैं, लेकिन गहराई में हम सब एक हैं। यह एहसास तुम्हें हर तरह के डर, दुख और अकेलेपन से मुक्त कर देता है। वेदांत तुम्हें बताता है कि तुम्हारी आत्मा अमर है, आजाद है और हमेशा से पवित्र है। उस पर कभी कोई दाग नहीं लग सकता, उसे कभी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश हमेशा वही रहता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर तुम्हारी आत्मा हमेशा साक्षी और शांत रहती है। यह ज्ञान तुम्हें शेर बनाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम भिखारी नहीं, तुम सम्राट हो। उठो, इस ज्ञान को समझो, इसे अपने जीवन में उतारो और अपनी असली विरासत को प्राप्त करो। आजकल नेतृत्व की परिभाषा क्या हो गई है? कुर्सी, पद और ताकत। लोग नेता इसलिए बनना चाहते हैं ताकि वे दूसरों पर हुक्म चला सकें, ताकि उन्हें विशेष सम्मान मिले, ताकि वे ऊंचे दिखें और बाकी सब नीचे। लेकिन मेरे दोस्त, ये नेतृत्व नहीं, यह अहंकार का खेल है। यह तानाशाही है, सेवा नहीं। सच्चा लीडर, सच्चा नेता वह नहीं जो आज्ञा देता है, बल्कि वह है जो सेवा करता है। असली नेतृत्व का जन्म प्रेम और करुणा से होता है, पद और प्रतिष्ठा से नहीं। एक सच्चा लीडर कभी खुद को दूसरों से ऊंचा नहीं समझता। उसकी नजर में कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब या ऊंच नीच नहीं होता। सच्चा लीडर तो एक माली की तरह होता है। वह हर पौधे को बराबर प्यार और ध्यान देता है। वह जानता है कि हर फूल की अपनी अलग खुशबू है, अपनी अलग जरूरत है। वह किसी को दबाता नहीं, बल्कि सबको खिलने का मौका देता है। उसका प्रेम सबके लिए एक जैसा बरसता है, जैसे सूरज की रोशनी बिना किसी भेदभाव के सब पर पड़ती है। वह ताकत का इस्तेमाल दूसरों को झुकाने के लिए नहीं, बल्कि गिरे हुए को उठाने के लिए करता है। उसकी सबसे बड़ी खुशी दूसरों की सफलता में होती है, अपनी वाहवाही में नहीं। ऐसा लीडर सम्मान मांगता नहीं, वह उसे अपनी सेवा से कमाता है। सोचो, क्या कोई माँ अपने बच्चों में भेदभाव करती है? उसके लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं। असली नेतृत्व में यही माँ का दिल चाहिए, एक ऐसा दिल जो सबके दुख को अपना दुख समझे और सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। जब तुम इस भाव से किसी की मदद करते हो, तो तुम उसके लीडर बन जाते हो, भले ही तुम्हारे पास कोई पद न हो।
लोग तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं चलते कि उन्हें डर है, बल्कि इसलिए चलते हैं कि उन्हें तुम पर भरोसा है, उन्हें तुमसे प्यार है। वे जानते हैं कि तुम उनका भला चाहते हो, अपना नहीं। यही प्रेम की शक्ति है जो तलवार की शक्ति से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो अगर तुम्हारे मन में भी नेतृत्व करने की इच्छा है तो पहले सेवक बनना सीखो। अपने भीतर के अहंकार को मारो। हर इंसान में उसी परमात्मा का अंश देखो जो तुम में है। जब तुम सबके सामने सिर झुकाना सीख जाओगे तो दुनिया तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी। जब तुम दूसरों के पैर धोना सीख जाओगे तो दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। नाम, सम्मान और धन के पीछे मत भागो, ये तो परछाई है। तुम प्रेम और सेवा के सूरज की तरह बनो। परछाइयां खुद ब खुद तुम्हारे पीछे चलने लगेंगी। असली बादशाह दिलों पर राज करने में है, जमीन पर नहीं। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वे संत हों, वैज्ञानिक हों या क्रांतिकारी, उन सब में एक बात समान थी। उन्होंने अपने जीवन में एक विचार को पकड़ा, एक लक्ष्य को चुना और फिर अपनी पूरी जिंदगी उसी के नाम कर दी। उन्होंने उस एक विचार को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। वे उसी के साथ सोते थे, उसी के साथ जागते थे। वह विचार उनकी सांसों में बस गया, उनकी नसों में खून बनकर दौड़ने लगा। उन्होंने दुनिया की बाकी सारी चीजों को एक तरफ रख दिया और अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान उसी एक लक्ष्य पर लगा दिया। यही उनकी महान सफलता का रहस्य था। सफलता कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक किसी को लग जाए। सफलता कठिन परिश्रम, धैर्य और अटूट लगन का परिणाम है। तुम्हें सबसे पहले यह तय करना होगा कि तुम जीवन में चाहते क्या हो, तुम्हारा आदर्श क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। और जब एक बार तुम यह तय कर लो तो फिर शेर की तरह उस पर झपट पड़ो। फिर दाएं बाएं मत देखो। हजारों मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें चट्टान की तरह अडिग रहना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि बड़े सपनों को सच होने में समय लगता है। यह ऐसा है जैसे तुम एक पौधे को लगा रहे हो। तुम्हें रोज उसमें पानी देना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी। तुम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आज बीज बोया और कल फल मिल जाएगा। तुम्हें इंतजार करना होगा, मेहनत करनी होगी। ठीक इसी तरह अपने विचार के पौधे को अपने परिश्रम और समर्पण से सींचो। हर दिन उसके लिए कुछ करो, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। धीरे धीरे वह विचार जड़ पकड़ेगा, वह एक छोटा पौधा बनेगा और फिर एक दिन वह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा जिसकी छाया में पूरी दुनिया आसरा लेगी। लेकिन यह तभी होगा जब तुम बीच में हार नहीं मानोगे। तो मेरे शेर, अपने जीवन का एक महान विचार चुनो। कोई ऐसा लक्ष्य जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए हो। चाहे वह गरीबी मिटाना हो, चाहे अज्ञान को दूर करना हो, चाहे लोगों के दिलों में प्रेम जगाना हो। उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसे जियो, उसे सांसों में बसाओ। जब तुम किसी एक चीज के प्रति इतने समर्पित हो जाते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने के लिए आगे आती है। तुम्हारी इच्छा शक्ति एक चुंबक बन जाती है जो सफलता को अपनी ओर खींच लेती है। एक विचार, एक जीवन, एक लक्ष्य, यही महानता का रास्ता है। इस जीवन में हम सब कुछ ना कुछ पाने के लिए दौड़ रहे हैं। कोई धन चाहता है, कोई ज्ञान, कोई मोक्ष। हर कर्म के पीछे कोई ना कोई इच्छा छिपी होती है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने एक ऐसे कर्म को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है जिसमें बदले में कुछ भी पाने की इच्छा न हो, और वह कर्म है दूसरों की मदद करना, परोपकार। बिना यह सोचे कि इससे मुझे क्या मिलेगा, बिना यह उम्मीद किए कि सामने वाला भी कभी मेरे काम आएगा, बस किसी जरूरतमंद की मदद कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है। यह प्रेम का सबसे शुद्ध और सर्वोच्च रूप है। सोचो, जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो या किसी रोते हुए को हंसाते हो, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। वह आनंद तुम्हें दुनिया की कोई और चीज नहीं दे सकती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पल के लिए तुम अपने छोटे मैं से ऊपर उठ जाते हो। तुम यह भूल जाते हो कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या फायदा है। उस पल तुम सिर्फ एक माध्यम बन जाते हो जिसके जरिए परमात्मा अपनी करुणा को प्रकट कर रहा है।
सेवा का यह भाव तुम्हारे अहंकार को गला देता है और तुम्हारे दिल को विशाल बना देता है। वेदांत हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं। जब तुम किसी और की मदद करते हो तो तुम असल में अपनी ही मदद कर रहे होते हो। जब तुम किसी और का दुख दूर करते हो तो तुम असल में अपना ही दुख दूर कर रहे होते हो, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, वह भी उसी परमात्मा का अंश है जो तुम हो। जिस दिन यह एहसास तुम्हारे दिल में उतर जाएगा, उस दिन तुम मदद नहीं करोगे, तुम सेवा करोगे। मदद में थोड़ा अहंकार छिपा हो सकता है कि मैं मदद कर रहा हूं, लेकिन सेवा में समर्पण होता है। यह भाव होता है कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है, यह मेरा सौभाग्य है। तो मेरे शेरों, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। सिर्फ अपने लिए मत जियो। अपनी ताकत, अपना ज्ञान, अपना धन, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसे दूसरों के साथ बांटो। याद रखो, तुम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। साथ जाएगा तो बस तुम्हारे अच्छे कर्मों का पुण्य और लोगों की दुआएं। उन लोगों की मदद करो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है, और बदले में धन्यवाद की भी उम्मीद मत करो, क्योंकि जो देता है वह ईश्वर है। हम और तुम तो बस एक झड़िया हैं। बिना शर्त प्रेम और निस्वार्थ सेवा को ही अपने जीवन का धर्म बना लो। यही मुक्ति का, यही आत्मज्ञान का और यही एक सच्चा शेर बनने का असली रास्ता है।